जिस अपॉर्चुनिटी को हम लोग देखने के लिए आए हैं उसका नाम डेसल्पस है। और डेसल्पस आज नाम और पहचान की मोहताज नहीं है। आज पूरी दुनिया में डेसल्पस का डंका बज रहा है। और डेसल्पस नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बस देखने का नजरिया होता है कि कौन किस नजर से किसको देख रहा है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। और उससे पहले आप सभी को, इतने बड़े फेस्टिवल चल रहा है दुर्गा पूजा का, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में माता रानी का आगमन हो चुका है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सबको आशीर्वाद दे ताकि आप सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करना चाहूंगा। नजरिया। एक ही डाल पे चिड़िया बैठी हुई है, लेकिन उस डाल के नीचे दो व्यक्ति जा रहे थे। और एक बहेलिया था और एक जो है कवि था। बहेलिया जब देखा उस चिड़िया को तो बोला कि वाह, क्या सुंदर पंख है। इसका बहुत ही स्वादिष्ट अगर मटन बनाया जाए तो अच्छा लगेगा। इसका शिकार किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वहीं दूसरा जो कवि था, उसने उस पक्षी के बारे में बहुत ही सुंदर सुंदर शब्द कहे। बहुत अच्छी सुरीली आवाज है, बहुत अच्छा पंख है, बहुत अच्छे इसके सुराहीदार गर्दन है, और बहुत मीठा बोलती है। तो दोस्तों, पक्षी एक ही है, लेकिन सोच सोच का अंतर है। और ये जो नजरिया होता है देखने का और समझने का किसी चीज को, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। डेसल्पस भी कमोबेश वैसी स्थिति है। आज किसके नजर में क्या है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज डेसल्पस हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा स्थान है। और हमारे जीवन को आज जो कुछ भी मिला है इसी की वजह से मिला है दोस्तों। जो हम लोग आज 30 साल 40 साल से कल्पना कर रहे थे, आज डेसल्पस ने वो पूरा कर दिया है। जो मैं सपना, जो ड्रीम मैं देख रहा था, वह डेसल्पस ने पूरा किया है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब मेरा सपना पूरा हुआ है तो आप सबका सपना पूरा होने वाला है। इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट ही बनाया गया है उसी तरह से। आप सब जानते हैं कि डेसल्पस एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है और ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जितने भी डेली का ट्रांजैक्शन होता है, यानी जो लोग खरीद बिक्री करते हैं और उससे होने वाले जो आमदनी है, अगर उसमें 1% 2% का भी हिस्सा मिल जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद हो जाएंगी, फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। यानी हमारे और आपके घर में भी जो बच्चे पैदा लेंगे वो भी सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले हैं। लेकिन काश ऐसी कभी भी कंपनियां किसी ने कभी आज तक नहीं किया। लेकिन वहीं पर एक डेसल्पस में एक बहुत ही विजनरी व्यक्ति मिस्टर डेनियल डेल्पे ने पूरी दुनिया को ये कॉन्सेप्ट देने का काम किया। आइए, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए $129 से। इसके बाद आपको कभी भी कोई पैसा आपको जेब से नहीं देना है। और डे सर्पस के ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर जितने भी आमदनी होते हैं, पूरा का पूरा आमदनी आप सबों में बांट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि 2x20 मैट्रिक्स प्लान का सिस्टम है, लेकिन मैं इस प्लान को न देखता हूं, न समझता हूं, न आज तक समझने का प्रयास किया हूं। चूंकि मेरा जो मिशन विजन है वो कहीं और है दोस्तों। कहते हैं नजरिया देखने का अलग अलग होता है। कई लोग देख रहे हैं कि ये मनी रोटेशन है,
कई लोग देखते हैं कि ये इतना कट गया, उतना बट गया। MB1 किसी का नहीं दिख रहा है, किसी का 2 नहीं दिख रहा है, किसी का 5 नहीं दिख रहा है। लोग इसी में भयभीत है। लोग इसी में भयभीत है दोस्तों। लेकिन मेरा नजर जो है, मेरा निगाह जो है, जैसे कहा जाता है कि अर्जुन का निशाना कहाँ था? मछली के आंख पर। गोल सेट था। वैसे ही हमारा गोल सेट है कि जो डेसलपस ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में जो होने वाली आमदनी है, उसमें हमारा हिस्सेदारी कितना होगा। मेरा फोकस वहां पर है। हम अपना हिस्सेदारी कितना बना सकते हैं? पूरा समुद्र है दोस्तों। $4 ट्रिलियन का इकोनॉमी है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का। $4 ट्रिलियन। $4 ट्रिलियन में आप अपना हिस्सा कितना बना सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चम्मच से लेना चाहते हैं, बाल्टी से लेना चाहते हैं, या पूरा का पूरा आप समुद्र लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर में है। डे सल्पस में इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है जो आपको पूरा समुद्र दे सकता है। यहाँ पर आपका पे आउट आप तय कर सकते हैं कि आपको कितना पे आउट लेना है। मैंने कभी भी प्लान पे फोकस नहीं किया। प्लान तो एक बहाना है जो आपको वहां तक ले जाने का एक प्रोग्राम बना हुआ है। वो इनकम आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा निशाना स्पष्ट है कि मैं ये $4 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है, इसमें हम अपना हिस्सा कितना बना पाएंगे, इसके लिए मैं रात दिन काम कर रहा हूँ। आज अपने टीम को बिल्ड कर रहा हूँ। और मैं बहुत ही हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जितने भी टीम के, हमारे लाइफलाइन हैं, लाइफलाइन पार्टनर हैं, जिनके सहयोग से आज मैं इतनी बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड कर पाया हूँ। तो मैं सभी को दिल से सैल्यूट करता हूँ। और हम आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर हजारों लोगों की सपने साकार हुए हैं और होने वाले हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आप अगर दिल्ली से चलेंगे कलकत्ता के लिए, तो कलकत्ता आपको नजर नहीं आता है, लेकिन आपका गोल कहाँ है? कलकत्ता जाना। लेकिन आप जब दिल्ली से चलेंगे तो आगरा भी आएगा, कानपुर भी आएगा, इलाहाबाद भी आएगा, बनारस भी आएगा, औरंगाबाद भी आएगा, गया भी आएगा, और ऐसे धनबाद भी आएगा। धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे और एक दिन कलकत्ता पहुंचेंगे। लेकिन आप दिल्ली बैठ के कलकत्ता देखना चाहेंगे तो आपको कभी नहीं दिखेगा। माय डियर फ्रेंड्स, कमोबेश ऐसी ही स्थिति है डेसल्पस में कुछ लीडर का। वो, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको देखने की काबिलियत नहीं है। मुझे पूरा पता है कि यहाँ पर एक से एक विजनरी लोग हैं और एक से एक अनुभवी लोग हैं। हमसे ज्यादा टैलेंट लोग हैं। मुझे तो अनाराम भी मालूम नहीं है, ABCD भी मालूम नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन मैं अपने जो पद चिन्ह है डेसल्पस का और डेनियल डेल्पे का जो मिशन विजन है, बस उसी पर मैं चलता हूँ। और मैं दिल्ली से चल के कोलकाता जाने वाले रूट में जो माइलस्टोन है, माइलस्टोन, मैं उसको पार करते जा रहा हूँ। माइलस्टोन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से चले तो आपको आगरा आया, दिस इज माइलस्टोन। आगरा से जब आप कानपुर गए, कानपुर इज द माइलस्टोन। कानपुर से आप इलाहाबाद आए, इलाहाबाद इज द माइलस्टोन। लेकिन हमारा लक्ष्य और गोल कहाँ है? कोलकाता पहुंचना है। हमारा लक्ष्य क्या है? उस $4 ट्रिलियन में हमारा कितना हिस्सेदारी होगा, वो हम मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं। MB1 हो गया कि 2 हो गया कि 3 हो गया, दिस इज द रोड माइल्स, माइलस्टोन है वो। जैसे आप देखते हो ना, रोड किनारे में एक छोटा सा वो पत्थर का बना रहता है, इलाहाबाद इतना किलोमीटर, प्रयागराज इतना किलोमीटर, वो लिखा रहता है, दिस इज द रोड माइल्स। दोस्तों, यहाँ हम उसी को पकड़ करके, माइलस्टोन को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जाना कोलकाता है।
मैं उस माइलस्टोन को बस इतना देखता हूँ कि बस मैं पार हो रहा हूँ, तो होना ही है और चलते रहना है, एक न एक दिन पहुंचना है। पूरा का पूरा ध्यान मैं केंद्रित रखा हूं कि वो $4 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी, उसमें हम अपना हिस्सेदारी कितना बनाएंगे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां पैसा खर्च करते करते थक जाए, फिर भी उनके खजाना खाली ना हो। क्योंकि वो जितना खर्च करेंगे उससे ज्यादा वहां पैसा आके भर जाएगा। आज मैं मार्केटिंग करने के लिए गया था, जहां पर आप जानते हैं रिलायंस फ्रेश में, You can't reach the internet right now. Check your modem or router connection and try again. आप जानते हैं रिलायंस फ्रेश में वहाँ चावल भी मिलता है, आटा भी मिलता है, साग सब्जी भी मिलता है, फल फ्रूट भी मिलता है। तो मैं पूरा दुर्गा पूजा का खरीदारी कर दिया अपने डेसलपस के डेबिट कार्ड से। बहुत अच्छा महसूस होता है दोस्तों, जब आप जाते हैं, कार्ड को टच करते हैं, टिंग आवाज आता है, बस हो गया, खत्म। ना आपको पॉकेट में कार्ड रखने की जरूरत है, ना कुछ रखने की जरूरत है। कहीं भी जाइए, वाइफ को ले जाइए, बैठाइए, कौन सा गहना आपको चाहिए वहां सटाइए, टिंग आवाज करेगा, खत्म, आप उनको लेके चले आइए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, डेसल्पस कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये पूरा बन के तैयार होगा तो इसका जलवा क्या होगा, आप इसको विजुलाइज कीजिए, तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। कहते हैं ना, यू कैन कंसीव देन यू कैन अचीव। जब आपके सब कॉन्शियस माइंड में कोई चीज का विजुलाइज पिक्चर बनता है, ब्लूप्रिंट बनता है, तब आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। जब आप एक छोटा सा मकान बनाते हैं तो आपके मकान बनाने से पहले, इंजीनियर के घर पे जाने से पहले, आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनता है, पिक्चर बनता है कि हमारा यहाँ किचन होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ बेडरूम होगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले बन जाती है। फिर आप इंजीनियर को बताते हैं हमारा ऐसा ऐसा चाहिए, तब वो आपको ड्राइंग बना के देता है। वैसे ही आपके पिक्चर में ये होना चाहिए। जब आप इस चीज को कंसीव करेंगे, देन यू कैन अचीव। कोई माई के लाल रोक नहीं सकता है। हम लोग कभी नहीं पूछते हैं गालिब सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। गालिब सर क्या है? गालिब सर ही इज द ओनली फॉर, एक माध्यम है जो हम सबको कंपनी से जोड़ रहे हैं। गालिब सर कोई कंपनी का मालिक नहीं है, एक माध्यम है। वो पहले जुड़ गए, हम लोग बाद में जुड़े, बस इतना फर्क है। वो हम सबको एक दिशा निर्देश देते हैं, चूंकि वो ऊपर में है, सब कुछ जान रहे हैं, कंपनी से बात कर रहे हैं। लेकिन कई लोग हैं कि गालिब सर से भी लड़ने लगते हैं कि ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, अभी तक कंपनी नहीं आई, क्या करेगा। कई लोग हमको भी मैसेज लिख के भेज रहे हैं, हमारी टीम के बढ़िया बढ़िया सिपा सलार लोग जो मीटिंग में नहीं आते हैं, वो लोग लिख के भेज रहे हैं कि ये तो भी लगता है वही पुराना कंपनी वाला हाल हो गया, 6 महीना, अब आएंगे तब आएंगे अब जाएंगे। ये भी लगता है कि वैसे ही हो गया, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। भाई, क्या होगा डेसल्पस में आगे चल के, अगर आपको पिक्चर नहीं पता चल रहा है तो हम लोगों की आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि डेसल्पस में अभी तक जो हम लोगों ने अचीवमेंट लिया है, वो पिछले 40 साल में कभी नहीं मिला। और इतनी खुशियां मिली दोस्तों। आज हमारे घर परिवार के लोग आज खुश हैं देख करके। वो आपके पास भी आने वाला है, लेकिन समय लगेगा ना, टाइम लगेगा। आपको वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। पहुंचेंगे सब लोग, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आपने यात्रा शुरू करी करी है दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए, तो कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे रास्ते में कितने भी बाधाएं आए, रोड जाम हो जाए, हड़ताल हो जाए, लेकिन अगर आप जाने की जिद पर है तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिद करिए तो सही। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर डेसल्पस जो पिक्चर बना के बैठा हुआ है, उस पिक्चर को जब तक फुल टच नहीं दिया जाएगा, तब तक डेसल्पस के जो डेनियल साहब है उसको हरी झंडी नहीं देने वाले। हम लोग बार बार कहते हैं कि बच्चा दूध पीने के लिए रो रहा है, बच्चा
को दूध पिलाने के लिए माँ बैठी हुई है, दूध गर्म है, लेकिन बच्चा रो रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है कि हमको जल्दी से क्यों नहीं मिल जाता है, लेकिन माँ वो देख रही है कि ये मुंह जल जाएगा, इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तब देंगे। उसी तरह से डेनियल डेल पे जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते, रीटेक 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 चलता रहेगा। और जब बिल्कुल हम सबके लिए इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो वो दे देंगे। लोग बोलते हैं जल्दी काहे नहीं कर दे रहा है, रोज तारीख बदल दे रहा है। भैया, हम और आप 1 लाख लोग अभी आए हैं यहाँ पर, दुनिया भर के 8 अरब लोगों की लाने की व्यवस्था हो रही है। तो सोचिए ना कि जब तक वो सही नहीं होगा, वो रोड अगर ठीक नहीं होगा, तो जो लोग नए नए लोग आएंगे वो तो और भी गालियां दे के जाएंगे ना, क्या बनाए थे, क्या किए थे। दोस्तों, डेसल्पस वो चीज देने जा रहा है पूरी दुनिया को जो हम और आप कल्पना नहीं किए थे। आज तो पूरी दुनिया भर के लोग डेसल्पस की तरह टकटकी निगाहों से देख रहे हैं। जो नए लोग हैं, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, वो लोग डेली फोन करते हैं, बोलते हैं सर कब रजिस्ट्रेशन चालू होगा, एक मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, पुराना आईडी दिलवा दीजिए। लेकिन कुछ जो लोग हैं, पुराने लोग, वो बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा है, हम इस पर काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना, शादी वाले लड्डू, जिनका शादी हो गया वो भी परेशान है, और जिनका नहीं हुआ वो भी परेशान है। एक बार शादी हो जाता है हमारा, तो इस शादी वाला लड्डू जो खाया वो भी पछताया, जो नहीं खाया वो भी पछताया। कमोबेश ऐसे कुछ लोगों की स्थिति है। लेकिन यहाँ पछताने वाली बात नहीं है। जिसने डेसल्पस का स्वाद चख लिया है वो कभी भी डेसल्पस को नहीं छोड़ सकता है। और यहाँ पर जितने भी सम्मानित लीडर हैं, मुझे पता है यहाँ पर हर एक लीडर का आने वाले 2 से 6 महीने के अंदर, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, 1-1 करोड़ रुपए आपका इनकम होने जा रहा है। 1-1 करोड़, इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है दोस्तों डेसल्पस में। और ये कोई मैं आपको मोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ये सिस्टम है, आप देख लीजिए ना। अमेजोन फ्लिपकार्ट में अगर 1% भी हिस्सेदारी मिल गई तो क्या आपका कितना पे आउट हो सकता है, आप कल्पना कर लीजिए। लेट हो रहा है उससे क्या मतलब, हम अभी बन रहे हैं ना, हम अभी प्री लॉन्च में हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्लोबल लॉन्च होने में अभी टाइम लग रहा है। हाँ, लोग बोलते हैं कि डेनियल साहब आते हैं, जेनी साहब आते हैं, टाइम दे देते हैं, फेल कर जाता है। भाई टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में कोई एक्यूरेट नहीं बोल सकता है। ये शादी का डेट थोड़ी है कि कल सुरबीर सिंह जी का बारात जाना था और बारात नहीं गया, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा कि एक से एक टेक्नोलॉजी जब जब आई है तो उस फेल किया है, फिर बाद में वही लोग देख चुके हैं कि अरे ऐसा भी हो सकता है। यहाँ भी वही स्थिति है दोस्तों। जो हमारे लिए जो बेटर, कल जो जेनी साहब ने कहा कि हम लोग जो पेमेंट गेटवे को लेकर के परेशान है, हम कुछ ऐसा दे रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे अरे ये कैसा दे दिए, ये तो और भी कमाल का हो गया। कुछ वो बहुत बेटर बनाने के चक्कर में है। हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, सिस्टम के साथ चल सकते हैं। जेनी साहब का कल एक मैसेज था, उसमें आप लोग समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने समझा कि इंडिया गवर्नमेंट का जो रूल रेगुलेशन है, बैंक का रूल रेगुलेशन है, जो सिस्टम है, हम उससे नहीं लड़ सकते हैं। किसी देश के सिस्टम से हम नहीं लड़ सकते हैं। हम सिस्टम के साथ चलेंगे या हम अलग सिस्टम बनाएंगे, दो ही चीज होगा। तो जेनी साहब एक अलग सिस्टम बना रहे हैं जहां किसी देश की भी कोई भी लीगल कोई भी अथॉरिटी हो, हम उसको बिना क्षति पहुंचाए या बिना उससे लड़े हम एक अलग रास्ता बना लेंगे। यानी हर तरह का यहाँ पे सुविधा मिलने वाला है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप क्रिप्टो वैलेट से, या वैलेट टू वैलेट ट्रांसफर करके, हर तरह से आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। और जैसा कि गालिब भाई ने भी बताया, मंडे को यहाँ पर सारा चीज होने जा रहा है। और मंडे कब है, कब है मंडे? परसों, कल के बाद परसों मंडे हो जाएगा। और महासप्तमी, उस दिन क्या है महासप्तमी, जब माता रानी का
अनावरण होता है और दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। महासप्तमी के दिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जेनी साहब आकर के हम सबको अनावरण करेंगे और बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाले हैं, क्योंकि वो बेचारे बीमार अवस्था में भी रात दिन लगे हुए दोस्तों। जब वो पूरी बीमार थे तब भी लगे हुए थे। अब कोई बोलेगा गालिब सर ऐसे करते नहीं है। कई लोग परेशान है कि आईडी उनका नहीं खुल रहा है, ऑथेंटिकेटर लगा के बैठे हुए हैं और क्या बनाए थे वो भी भूल गए, अब बार बार मैसेज कर रहे हैं। अरे भैया अभी कुछ में हीरा जवाहरात तो था नहीं कि आप ऑथेंटिकेटर लगा दिए। आप बीच का मंत्र जानते नहीं थे, सांप वाले बिल में हाथ घुसा दिए। जब आपको ऑथेंटिकेटर का मालूम नहीं है, क्यों लगा दिए ऑथेंटिकेटर, क्या मतलब था? यहां पर आप वही चीज करें जो आपको जानकारी। कई लोग क्रिप्टो से पेमेंट कर दिए, उनका 20 सेंट 25 सेंट कम डाल दिए। क्यों? इतना ही जाता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं TRC20 या एथेरियम से, वो जाते जाते रास्ता में वो रेट कम ज्यादा हो जाता है और आपका जो है जो ऑर्डर है वो अंडर मेंटेनेंस में चला जाता है, कम जाता है पैसा वहां पर, तो पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो जब आपको पूरी तरह से मालूम है तब करिए। जैसे दिसंबर में जनवरी में शुरू हुआ था, पूछिए गालिब सर है, मुझे नहीं मालूम था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, हम गालिब भाई को भेज देते थे, विश्वास जी हैं उनको भेज देते थे, लीजिए आप करिए। जिसकी जानकारी नहीं है हम क्यों करने जाएंगे, क्या मतलब है उसका? जब हम सीख लिए तब हम कर रहे हैं। तो जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, आपसे मेरा बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो चीज आप नहीं जानते हैं उसको आप लाइन से पूछिए, यहाँ पर पूछ लीजिए, दूसरे से करवा लीजिए। और जब एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आप खुद से करने लगेंगे। दोस्तों, जब तक हमारा ग्लोबल लॉन्च नहीं हुआ है, उन सभी लोगों को एक मौका मिल रहा है जिन्होंने एक्टिवेशन नहीं किया। और एक्टिवेशन करते ही कई लोग बोल रहे हैं कि हमारा MB 0 दिख रहा है। अरे भाई, क्रोन जो पूरी तरह से कंप्लीट जब होगा तो आपको MB 1 दिखेगा ना, पेमेंट तो बनना ही है। तो आपको मौका मिल रहा है, आप अपने टीम पे ध्यान दें। आप सिस्टम को छोड़ दीजिए, आपके टीम में कितने लोग एक्टिवेशन कर पा रहे हैं, ताकि ये जो फाउंडरशिप का जो पोजीशन है वो उनको कंप्लीट मिल सके, कंटिन्यू हो सके। जितने लोग भी ग्लोबल लॉन्च से पहले रजिस्टर किए थे वो सभी फाउंडर रहेंगे, लेकिन एक्टिवेशन उनका करना पड़ेगा। और जो एफिलिएट मार्केटिंग से जो लोग आ रहे हैं, यानी कंपनी के द्वारा जो मार्केटिंग किया जा रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग, उससे जब लोग आएंगे तो सिस्टम देखेगा कि किसकी आईडी एक्टिव है, बस उसको ट्रांजेक्शन, सॉरी, उनके स्ट्रक्चर में लोग आ जाएंगे। तो उसकी तैयारी करना है ना। अब हमको जिस दिन गालिब भाई ने बताया, विश्वास जी ने बताया, 18 तारीख को ये लोग ज्वाइन किए, 19 तारीख को हमको फोन किए कि ऐसा ऐसा मामला है भाई, आप इतना बड़ा समुद्र में कितना हिस्सा चाहते हैं, इतना ही प्लान इन लोगों ने बताया था। और ये दो उसमें जोड़िए, फिर हमारे दो आ गए, फिर 64 आ गए, 65 आ गए। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ पर गालिब भाई बैठे हैं, विश्वास जी बैठे हैं, आप लोग दोनों माइक खोल करके बोलिए प्लीज। क्या मैंने पूछा था कि क्या ये 2 4 जोड़िए और आपने बताया था क्या मेरे को? नहीं सर, आप बिल्कुल फैक्ट बोल रहे हैं। नेवर 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 नेवर। दोनों बैठे हुए हैं हमारे अपलाइन। मैंने कभी नहीं पूछा ना, ये लोगों ने बताया कि ये 2 जोड़ना है, फिर 64 ले आइए, तो फिर ऐसे 65 ले आइए। नहीं बताया। इन लोगों ने बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म में आपको हिस्सा मिलने का बारी है, क्या आप लेना चाहेंगे? नहीं तो हम दूसरे को दे देंगे, बस इतनी बात हुई थी। मैं बोला तुरंत रजिस्ट्रेशन लिंक भेजिए और कब एक्टिवेशन करना है। बोले एक्टिवेशन का अभी डेट नहीं आया है, अब लीजिए। मैं बोला कब होगा? अभी तो उसमें से रेफरल लिंक नहीं निकल रहा है, मैं तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उसमें से रेफरल लिंक निकल नहीं रहा है। मैं बोला गाली भाई अब क्या होगा? तो जब आप पेड करेंगे तब रेफरल लिंक निकलेगा। हमने बोला गाली भाई को आपने पेड कर दिया? गाली भाई बोले पेड करने का ऑप्शन ही नहीं है, कैसे पेड करे? क्या विश्वास सर? विश्वास सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मतलब पेड करने का ही ऑप्शन नहीं था। अब बताइए तो, उस समय अगर आप लोग रहते तो बोलते ये कौन सा कंपनी क्या सिस्टम लेके आया है, पेड करने के लिए ऑप्शन दिया है, रेफरल लिंक नहीं निकल रहा है, तो क्या करेगा आदमी?
आप बोल रहे हैं इतना बड़ा बड़ा बिजनेस करने के लिए। फिर गालिब भाई ने कहा कि थोड़े दिन के बाद मिलेगा, और कुछ कंट्री में मिला है, चाइना में मिला है, फलाने जगह मिला है, चांद दिखा है चाइना में, इधर भी चांद दिखेगा इंडिया में, हम लोग को 1-2 दिन में आ जाएगा। फिर 1-2 दिन के बाद आ गया $45 डालने के लिए। तब हम लोगों ने तुरंत ताबड़तोड़, हम हालांकि बहुत परेशानी में हम भी थे, वो $45 मैंने कैसे दिए थे, अभी विश्वास जी और गालिब भाई है, अब कैसे दिए थे भगवान ही जाने, लेकिन हमने तुरंत दिया उसको। आप किस स्थिति में है, परिस्थिति में है, उससे कोई अपॉर्चुनिटी को लेना देना नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार नहीं करता है दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो वो ओके नेक्स्ट हो जाएगा, दूसरे को मिल जाएगा। दोस्तों यहां भी कमोबेश ऐसी स्थिति है, आप 2 लाइए कि 10 लाइए कि 64 लाइए, आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, आप कैसे जाएंगे ये आपका मैटर है, आपका अपलाइन का मैटर नहीं है। अपलाइन तो आपका गाइड है, स्पॉन्सर आपका गाइड है, वो गाइड करेगा आपको कैसे जाना है। लेकिन आप जाके ड्राइवर से झगड़ने लगिएगा, भाई साहब थोड़ा सा आप लोग कान सुन सुनिए, सभी लोग, आप लोग बस में बैठे और ड्राइवर से उस फेटाफेटी करेंगे, उसके साथ युद्ध करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे क्या दिल्ली से कलकत्ता? कैसे चला रहे हो? तुमको कौन लाइसेंस दिया? तुमको चलाने नहीं आता है? काहे रोक दिया तुम यहाँ पर? नाना तरह की बात आप करेंगे तो ड्राइवर क्या करेगा? ले भैया तू ही लोग चल जा, उतर के निकल जाएगा वो, इसलिए कि उसको जाना है आगे। आपका अपलाइन वो आगे जाएगा, आप जाओ या ना जाओ, वो तो जाएगा। दोस्तों इसलिए मैं आप सबसे बहुत ही नम्रता से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, आपका जो स्पॉन्सर है, आपका जो मार्गदर्शक है, उसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया है, उसको दिल से धन्यवाद दीजिए, और उनसे ये ही सिर्फ पूछिए कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। बस चलना आपका काम है, पहुंचना आपका काम है। यहां पर नरोत्तम भाई हैं, गजेंद्र भाई हैं, इतने बड़े सदस्य लोग, ये लोग बोलते थे सर कहां से कैसे होगा, हम बोले बस चलना शुरू करिए, लोग आएंगे, कारवां बनता जाएगा। आप जब तक कमिटमेंट नहीं करेंगे तो लोग आपके पीछे नहीं आएंगे। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, महात्मा गांधी को 12 बजे रात के उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, अकेले थे वो, और उन्होंने रात को कमिटमेंट किया था अकेला कि अच्छा मुझे आपने ट्रेन से फेंका है, मैं पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फेंक दूंगा। ऐसा कॉन्क्रीट कमिटमेंट महात्मा गांधी का था। क्या वो पूरे इंडिया के लोगों से पूछ करके कमिटमेंट किए थे कि आइए भाई फलाने जी आइए, फलाने जी आइए, हम लोग मिल के कमिटमेंट करते हैं? नहीं, एक आदमी का डिसीजन था, कॉन्क्रीट डिसीजन, यस मैं आपको उखाड़ के फेंक दूंगा। ये होता है विजुलाइज, ये होता है कंसीव। एक बार आपके दिमाग में कंसीव कर गया तो अचीव करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता दोस्तों। यहां भी वही चीज है, आप क्या चाहते हैं? या तो एक ही चीज कर सकते हैं कि आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम आपके और हमारे मुताबिक नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चला है ना आज तक दुनिया में, न चलेगा हमारे और आपके मुताबिक। ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा आपको, चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन हम है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग ग्लोबल लॉन्च नहीं हुए, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो गई, तभी तो हम फाउंडर हैं। काहे के बात का फाउंडर है? कंपनी ने हमें और आपको फाउंडरशिप से नवाजा है, इस बात से कि अभी हम बिगनिंग में हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कंपनी। जब ये ग्लोबल लॉन्च होगा, पूरी दुनिया आएगी, तब हमारा और आपका वैल्यू पता चलेगा दोस्तों कि फाउंडर की क्या वैल्यू होती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। डेस हेल्पर्स जहां ले जाना चाह रहा है हम लोगों को, बस डेनियल डेल्पे के विजन को देखिए, वो हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, पूरी दुनिया से गरीबी को मिटाना चाहते हैं, हर लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम देना चाहते हैं। इस बात को जहन में रखिए। प्रोसेस में जो भी समय लग जाए मुझे नहीं पता,
लेकिन हम इंतजार करेंगे और आपको भी करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग फ्लाइट कर चुके हैं, अब विमान से बाहर निकलने का तो रास्ता है नहीं जब तक लैंड न करे। तो हम लोग सब फ्लाइट कर चुके हैं, धक्का मुक्की मत करिए, नहीं तो गड़बड़ होगा आपका और हमारा सबका। सभी लोग हम लोग सुरक्षित फ्लाइट में हैं और हम सभी लोग गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही।